सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। और आप जान रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं किसकी, बिहार पीजीटी की। तो आज बिहार पीजीटी पर ये स्पेशल वीडियो है और बिहार पीजीटी को आपको समझना है कि आखिरकार कहाँ से कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बिहार टियर 2 पीजीटी एग्जामिनेशन। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 2023 तो इसमें कोई दो राय फिर नहीं होगी। आपको फुल प्रिपरेशन के साथ और बिल्कुल जो मैं स्ट्रेटजी अपना रहा हूँ इसी स्ट्रेटजी को अपनाते हुए आप प्रॉपर वे में अगर तैयारी करने के मूड में हैं तो फिर आप हमारे साथ आ जाइए, हमारे चैनल पर आ जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और 10 दिन का ये महासंग्राम चलेगा, यानी कि महासंग्राम ऑफ बिहार पीजीटी 2023 पर हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। तो इस पर बिल्कुल लगातार आप बने रहेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप 100% इस पर खरे उतरेंगे और आपका सिलेक्शन भी निश्चित हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक पर हमें विशेष फोकस करके और नंबर अपने जो है पूरे लाने हैं। तो फिर जितने बिहार के पीजीटी के साथी एक बार चैनल पर जाकर के कमेंट करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा अनुसर की तरफ से। आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि बिहार पीजीटी का पिछला रिजल्ट आपके डायरेक्ट सामने है। जैसा कि रिक्वायरमेंट बिहार के साथियों की, उसी रिक्वायरमेंट के चलते हम आपके सामने हैं इस वीडियो के साथ में। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। देखिए, एक तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये जानकारी देता हूं कि अगर लोगों के मन में चल रहा है कि एनसीईआरटी के नए सिलेबस पर कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं। एनसीईआरटी फुल सिलेबस आप कवरेज करिए, फुल सिलेबस कवरेज करिए। जैसा कि मैंने फुल सिलेबस पर वीडियो भी आपको दे रखी है और वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में भी लगा दूंगा कि बिहार पीजीटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, इस नाम से वीडियो बनी हुई है, उस पर फोकस करिए। कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। टोटल आपको जानकारी होनी चाहिए कि केमिस्ट्री में 80 क्वेश्चंस का दायरा आपको जानकारी में है कि 80 क्वेश्चंस आ सकते हैं और आ कह सकते हैं आएंगे। और इन 80 क्वेश्चन में, ये पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, इन 80 क्वेश्चन में हम लोग किस तरीके से अपने आप को अरेंज करें, कौन से चैप्टर कितने क्वेश्चन लेकर के आएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नोट करने वाली है। अगर इसे नोट कर पाए तो फिर आपको सिलेक्शन में कोई नहीं रोक सकता है, ये भी बिल्कुल निश्चित है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 यानी कि अगर मैं मूल कंसेप्ट इसको नाम देता हूं, जिसको सम बेसिक कंसेप्ट भी कहते हैं, तो मैं फिलहाल इसे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, मैं इसे मूल कंसेप्ट का नाम देता हूं। और मूल कंसेप्ट से मात्र आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, इससे ज्यादा मिलने के कोई चांस हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर केवल 2 क्वेश्चन का दायरा आप लेकर के चलिए, ज्यादा इधर उधर बिल्कुल मत भागिए। और उसके बाद आइए स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। अगर मैं आपसे कहता हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये आपको लगभग और लगभग ये उम्मीद है कि 3 क्वेश्चन ये आपको दे करके जाएगा। तो मैं पहले आपसे बात कर रहा हूँ प्रॉपर वे, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तीनों की बात प्रॉपर वे में करूंगा, इसलिए बिल्कुल आप साथ में बने रहिएगा। मैं यहाँ पहले एनसीईआरटी बेस पर क्वेश्चन नंबर की डिस्कशन आपसे चला रहा हूँ, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना। इसके बाद हमारा मॉलिकुलर स्ट्रक्चर यानी केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। तो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में और साथ में मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, दोनों को एक साथ अगर मैं मर्ज कर देता हूँ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो इन दोनों से मिलाकर के आपको 4 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। 4 क्वेश्चन का दायरा आपको यहाँ से मिला। 80 क्वेश्चन में बताऊंगा कि आपको कहाँ से मिल सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। चौथा अगर मैं चैप्टर उठाता हूं तो चौथा चैप्टर आपको जो थर्मोडायनेमिक्स में बोलता हूं, और थर्मो और गैसियस स्टेट अभी रह गया, गैसियस स्टेट और थर्मोडायनेमिक्स से मिलाकर के कुल आपको 3 क्वेश्चन मिलने के चांस है। तो यहां पर मैं गैसियस स्टेट पर चला जाता हूं। गैसेस स्टेट से मुझे पूरे 2 क्वेश्चन की उम्मीद भरी हुई है, 2 क्वेश्चन की उम्मीद यहां से पूरी जता रहा हूं मैं। तो आप यहां पर 2 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स कर लीजिए और साथ में आ जाइए थर्मोडायनेमिक्स पर। तो थर्मोडायनेमिक्स में भी आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स से भी आपको लगभग और लगभग यहाँ पर आपको उम्मीद बता दे रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन ही मिलने के चांस हैं। तो अब तक क्वेश्चन गिनते रहिए, 5 4 9 और 9 2 11 और 12 13 क्वेश्चन यहाँ तक आ चुके हैं। 80 क्वेश्चन का वादा है आपको, कहाँ से दिलाना है मुझे। इसके बाद आ जाइए 6th पॉइंट पर, आ जाइए केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में आइए। तो यहाँ पर मैं आपको केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम में पहुंचा देता हूं। केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम से भरपूर क्वेश्चन आपको 3 मिलेंगे, है ना।
केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम से आपको क्वेश्चन कितने मिलने की उम्मीद है? 3 से 4 की उम्मीद है। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 का वेरिएशन दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे 4 की उम्मीद ज्यादा दिखाई दे रही। तो इनको आप नोट करिए कि यहाँ 2 क्वेश्चन है, यहाँ 3 क्वेश्चन है, यहाँ 4 क्वेश्चन है, यहाँ 2 क्वेश्चन है, यहाँ 2 क्वेश्चन है, यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 यहाँ हो सकते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये तो एनसीईआरटी का जो वॉल्यूम है उससे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये 6 टॉपिक मैंने गिने, 7 टॉपिक हैं, हालांकि 6 गिने मैंने। मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, गैसेस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, सबसे मिलाकर के मैंने टोटल जो क्वेश्चन उठाए वो ये दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद चले आइए, अगर मैं आगे धीरे से बढ़ जाता हूँ इसी सीरीज में, तो फिर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि 7th पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, 7th पॉइंट, इस 7th पॉइंट पर अगर आप नोट कर पा रहे हो तो जरा ये भी नोट कर लो ध्यान से। मैं एक चीज आपको और नोटिस करवा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो चीज, वो मैं नोट करवा रहा हूँ आपको। वो है नेक्स्ट, अगर बुक पे चले जाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स पे आ जाइए। मैंने दोनों को मर्ज कर लिया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आ जाइए, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th से उठा ली है मैंने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स, ये दोनों चैप्टर लगभग और लगभग एक जैसी कंडीशन में है। तो यहाँ से भी मुझे क्वेश्चन पूरे पूरे 2 की उम्मीद है, और एक रेडॉक्स से कोई ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैं एक और जोड़ूंगा इसमें, यानी टोटल 3 क्वेश्चन की भरमार यहाँ से आपको मिलनी चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। यहाँ पर एस ब्लॉक हाइड्रोजन सबको मैं एक साथ मर्ज करता हूँ। यहाँ हाइड्रोजन ले लेता हूँ, अभी क्वेश्चन का नंबर भी आपको जुड़वाता चलूंगा। हाइड्रोजन ले लिया मैंने, और साथ में मैंने एंड एस ब्लॉक भी उठा लेता हूँ। अब एस ब्लॉक में मैंने ऊपर बता ही दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ से मुझे 5 क्वेश्चन की उम्मीद मुझे पूरी दिखाई दे रही है, जिसमें किसी भी तरीके से आपसे 5 क्वेश्चन, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी इसी में मैंने काउंट कर दिया, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 को काउंट करते हुए मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ से उठाए हैं। और ये 5 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन, मतलब इतने बेस्ट आपको मेथड बता रहा हूँ कि ये सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आपको लेकर के जाएंगे। और यहाँ अब टोटल भी करते चले, नहीं तो लास्ट में आप कहेंगे सर आपने टोटल नहीं बताया। देखिए यहाँ पर 2 3 2 5 और 4 9 2 11 12 13 13, और यहाँ पर 13 और 4 जोड़ लीजिए, 13 और 4 17 हो गए, 17 और 3 20 और 5 25 क्वेश्चन अब तक हमने यहाँ तक बताए हैं। तो यानी कि मैं यहाँ पर एक राउंड फिगर में, पहली 25 याद रखिएगा, क्योंकि अभी मैं राउंड जब पहला कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको फिगर में बताऊंगा। 9 आपको 25 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सेट कर दिए हैं, मान के चलिए कि यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और इसके बाद आ जाइए आप, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ उठा करके देखते हैं, तो मैं ऑर्गेनिक, पूरी ऑर्गेनिक की काउंट कर रहा हूँ। पूरी ऑर्गेनिक मतलब जो जनरल जीओसी की बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पर मेनली फोकस जो है वो जीओसी पर है। और अगर मैं जीओसी की बात करता हूं तो मैंने पहले भी बताया कि जीओसी बहुत दमदार है, और ये लगभग और लगभग 10 क्वेश्चन का दायरा लेकर के सीधा मैंने जंप किया है। 10 क्वेश्चन पर अगर नहीं आए तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, मेरा वादा है तुमसे। 10 क्वेश्चन जीओसी पूरे लेकर के आएगी। फुल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। 101% इस पर आप स्टार भी लगा सकते हो। टॉपिक पर 100% आना है क्वेश्चन। अनुज सर की बात अभी तक कटी नहीं है किसी पेपर में, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 10वां अगर क्वेश्चन में उठा करके, लोगों के स्टेटमेंट सुनिए जो लोगों ने ऑलरेडी डाल रखे हैं, मुझे भेजे, मैंने आपको अपलोड भी किए हैं। इसके बाद आप हाइड्रोकार्बन्स पे आ जाइए। हाइड्रोकार्बन पे अगर आप सिंपल वे में देखना चाहोगे तो हाइड्रोकार्बन से जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो मात्र मुझे 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपके 25 ये हो चुके, 25 10 आपके 35, और 35 से 3 38 क्वेश्चन ये मैंने बताए आपको। जनरल क्वेश्चन इसी पूरी केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन की उम्मीद मुझे पूरी पूरी जो कॉमन हो सकती है, चाहे वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से जुड़ जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ले लो, प्यूरिफिकेशन ले लो, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल लिखना है, क्या लिख दिया भाई, ये लिख देना है आपको इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, मेंटल केमिस्ट्री आपको ध्यान देनी है। और इस इन्वायरमेंट केमिस्ट्री में लगभग और लगभग, और साथ में आपको प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्यूरिफिकेशन पे लगभग और लगभग मान के चलिए एक क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं। तो यहाँ 2 क्वेश्चन का टोटल क्राइटेरिया मैंने बना लिया है। और ये 2 क्वेश्चन का मतलब है 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 5 हो गए, 35 5 40। तो मैंने आपको ये 40 क्वेश्चन अभी तक बता दिए, यानी कि ये 40 क्वेश्चन 100% आएंगे। कोई माई का लाल नहीं, बिहार में नहीं, रोक ले इन क्वेश्चन को। ऐसे अनुसार
वादा भी करते हैं और दावा भी करते हैं कि इस कैटेगरी से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लस माइनस 2-4 क्वेश्चन होता है, बहुत वेरिएशन नहीं आता है। तो हिम्मत ना हार, मायूस ना हो, इरादे ना बदल, मंजिल खुद ब खुद तेरे पास आएगी। बिहार वालों, सिलेक्शन तुम्हारा 100% हो जाएगा, कोई किसी कीमत पे नहीं रुकेगा। आप टेंशन कतई ना लीजिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पड़ोसियों को भेज दीजिए, दोस्तों को भेज दीजिए, साथियों को भेज दीजिए, जो बेचारे तैयारी कर रहे हैं उनको भेज दीजिए, सिलेक्शन 100% हो जाएगा आपका। इसके बाद चले आते हैं नेक्स्ट पर। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सॉलिड स्टेट के क्या हाल है, तो भैया सॉलिड स्टेट से मात्र आपको 2 क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट से मैं केवल 2 क्वेश्चन का दायरा लेकर के चल रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आप लगा लीजिए। और उसके बाद चले आइए नंबर 3 सॉल्यूशन की। अगर मैं बात करता हूँ तो सॉल्यूशन से मेनली न्यूमेरिकल एक छोटा मोटा आने की उम्मीद है, और वो भी आपका मात्र यहाँ से सॉल्यूशन से मुझे थोड़ी कम उम्मीद दिखाई दे रही है। अगर मोलैरिटी उलैरिटी उसको उठा लो, वहाँ से सम बेसिक कंसेप्ट वाले को भी इसमें मर्ज कर दो, थोड़ा डाइल्यूशन से भी लगा दो, तो 1.5 से मतलब 2 क्वेश्चन, बहुत मैक्सिमम 2 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट 14 पॉइंट पर आ जाइए। 14 के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रो मैंने ऊपर काउंट कर ही दी है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर पूछा जाएगा, नोट कर लो, आज ही आर्हेनियस पूछ सकते हैं, है ना, काइनेटिक्स पर, और इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन का दायरा आपको मिल सकता है। यहाँ 2 से ज़्यादा की उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही है। 15 पर चले आइए। मेटलर्जी में आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, मेटलर्जी में आपको कुछ नहीं करना है, मेटलर्जी में केवल आपको और पढ़ लेना है, और उनके जो है वो ब्लास्ट फर्नेस की रिएक्शन देख लेनी है, सेल्फ ऑटो रिडक्शन देख लेना, इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन बहुत खींचेगा, तो एक क्वेश्चन यहाँ से उम्मीद मुझे दिखाई दे रही, से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। 16 पर आ जाइए। अगर मैं सरफेस केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो सरफेस केमिस्ट्री में मुझे केवल यहाँ पर 2 या 1 क्वेश्चन की उम्मीद है। फिलहाल मैं 2 लिखता हूँ, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन भी है, कैटालिसिस भी है, तो फिलहाल एक एडजॉर्प्शन को मैं देता हूँ क्वेश्चन, एक एडजॉर्प्शन और कोलाइडल पर चला जाता हूँ, एक एडजॉर्प्शन और साथ में यहाँ पर कोलाइडल भी मैं डाल रहा हूँ, तो इन दोनों से और एक कैटालिसिस से टोटल ओवरऑल मुझे यहाँ पर केवल 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप नोट कर लो, 2 ये हो गए, 2 4 हो गए, 2 6 हो गए, और 2 8 हो गए, और एक 9 क्वेश्चन अभी तक हमने यहाँ से उठाए, 40 ऊपर उठा लिए हैं। तो ध्यान दीजिए, इसके बाद चले आइए कहाँ से मैं ज़्यादा क्वेश्चन बटोर रहा हूँ, वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। 17th, इसके बाद आ जाइए आप पी ब्लॉक पर। बहुत सिंपल, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक से अगर आप क्वेश्चन मानते हैं सर कितने आएंगे, तो मैं यहाँ पर पूरी उम्मीद और दावे के साथ कहता हूँ कि आपको पी ब्लॉक से 5 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। पी ब्लॉक से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। और हमारे चैनल पर आइए, बिहार फेज 2 का सिलेबस परचेज कर लीजिए। क्या है यार, अगर 1,500 से 1,500 रुपए गए और आपको नौकरी मिल जाती है पूरे साल, एक दिन की सैलरी नहीं है आपकी, एक दिन की सैलरी नहीं भाई साहब, अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो 2 2 4 हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8 1 9 5 14 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। और यहीं पर साथ ही साथ मैं इसको 18 पे चला आता हूँ, और पी ब्लॉक के साथ बाद में डी एफ ब्लॉक को भी कंसीडर कर लेता हूँ। डी एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से मुझे पूरी उम्मीद 3 क्वेश्चन की है, यहाँ से पूरी उम्मीद मुझे 3 क्वेश्चन की है जनाब। तो यहाँ पर अब आप नोट करो कि ये हमारे पास में कहाँ तक पहुँचा दिया मैंने आपको भाई साहब पहुँचा दिया है कहाँ। तो ये 15 हो गए आपके, देखो यहाँ पर बताता हूँ, दोबारा गिन देता हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे सर आप ऊपर 40 गिन ही चुका हूँ। 2 2 4 2 6 और एक 7 7 2 9 5 14 14 3 17 नंबर, 17 क्वेश्चन यहाँ से मैंने काउंट कर दिए। 19 पे आ जाओ। कोऑर्डिनेशन, 2 क्वेश्चन लिख लो आप, अभी के अभी लिख लो, कोऑर्डिनेशन पर 2 क्वेश्चन लिखिए, घबराइए बिल्कुल नहीं, कोऑर्डिनेशन पर लिखिए मात्र 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, और वो भी श्योर है, मतलब कोई कंफ्यूजन कोई डाउट कहीं पर से भी नहीं होगा। तो ये आपके यहाँ 17 और 2 क्या हो गए, 17 और 2 19 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 14 और 5 सॉरी ये हो गए थे आपके 9 और 5 14 और 3 17 18 19, हाँ ठीक है। इसके बाद आ जाइए, ये मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, यहाँ पर मुझे पूरी भरोसे के साथ बोल रहा हूँ कि 3 क्वेश्चन मुझे, 2 क्वेश्चन की उम्मीद है, 3 डीएफ ब्लॉक से भी पूरी उम्मीद है, यानी टोटल 5 क्वेश्चन इन 18-19 पॉइंट से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद 20वां पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये है हेलो एल्केन, हेलो एरीन से हेलो एल्केन पे आ जाओ, एंड हेलो एरीन पे आ जाओ। हेलो एल्केन हेलो एरीन पे आइए,
इनसे भी आपको 2 क्वेश्चन का पूरा डिजर्व करते हैं ये 2 क्वेश्चन। और लेकिन यहाँ पर 21वां पॉइंट एल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर पर जब आप आओगे, एल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर पर, तो यहाँ से भी आपको केवल 2 ही क्वेश्चन की आप जिक्र करिए, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पर भी 2 ही क्वेश्चन का जिक्र करिए आप, इससे ज्यादा नहीं। बताऊंगा कि आखिर में कि क्या करना क्या है आपको। ये पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिलेगी, खैर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अनुसार आज पूरे मूड में है, पूरे फ्लो में है, और आपको वो बताएंगे जो कोई नहीं बता सकता है बिहार के अंदर। इसके बाद आ जाइए एल्डिहाइड कीटोन, 4 क्वेश्चन देगा ये। एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही मजेदार टॉपिक है, नोट करिए इस पे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से कितने क्वेश्चन का बता रहा हूँ, यहाँ से टोटल 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, दावे के साथ बता रहा हूँ, बिल्कुल लिख लेना। HBZ रिएक्शन है, कैनिजारो, ये कुछ सब मिलेंगी आपको, घबराइए बिल्कुल नहीं। आप उस चैनल पर बैठे हो जहाँ भरोसा होता है, भरोसा हर चीज का है। मैंने पीडीएफ के लिए कहा सबको दी, बाई मिस्टेक कोई रह गया हो, किसी ने बहुत ज्यादा बेढंगा तरीके से कर दिया हो, कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन मैक्सिमम चीज लोगों को मैंने प्रोवाइड की है, ये आप बता सकते हैं। अनुसार जो बोलेंगे वो कहेंगे, करेंगे, और अन्यथा नहीं बोलेंगे, 2 में से एक ऑप्शन। उसके बाद अभी तक मैंने यहाँ पर जो काउंटिंग की थी वो भी आपको काउंटिंग गिनाता चलूँ, नहीं तो आप भी कंफ्यूजन में रहेंगे, हम भी। देखिए शुरुआत से एक बार कंफ्यूजन आपका मिटा देता हूँ, क्वेश्चन जोड़ लेता हूँ। 2 नंबर ये हुए, 2 क्वेश्चन, 3 2 5 4 9 2 11 12 13 13, और यहाँ पर मैंने 4 जोड़े थे। 13 और 4 कितने हो गए, 17, और 3 20, और 5 25, 25 और 10 35, 35 और 5 40 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए थे। और उसके बाद आ जाइए 2 2 4 2 6 और 2 8 1 9 क्वेश्चन ये हो गए, है ना। 9 5 14, 14 और 3, 14 3 कितना हो गया, 17, 17 और 2 कितना हो गया, 19, 19 और 2 21, 21 और 2 21 2 23, और 23 और 4 27 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। 27 क्वेश्चन पूरे मैंने कर दिए हैं। इसके बाद आ जाइए, मुझे पूरा उम्मीद और पूरा भरोसा है कि एमीन पे जब आप पहुंचेंगे, एमीन्स पे जब आप पहुंचेंगे तो एमीन से पूरे 3 क्वेश्चन धड़ाक से गिरेंगे आकर के। ध्यान दीजिए, एकदम बम्प यहाँ पर दिखा रहा हूं मैं आपको। एमीन से 100% 3 क्वेश्चन, चाहे ट्विस्टिंग कितनी भी की जाए, लेकिन 3 क्वेश्चन यहाँ पर मिल सकते हैं। यहाँ वैसे मुझे एल्डिहाइड कीटोन में 5 की उम्मीद है, लेकिन मैंने 4 लिखे हैं, फिर भी आप 4 से 5 का वेरिएशन ले सकते हो। 4 से 5 का वेरिएशन आप ले सकते हो, निश्चित है बिल्कुल। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो आज की वीडियो, आपका भविष्य बदल सकती है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आ जाता है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल, अगर बायोमोलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो बायोमोलिक्यूल में आपको 2 क्वेश्चन की पूरी उम्मीद है, भरसक उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन आपको बायोमोलिक्यूल में मिलेंगे। और 25वां पॉइंट अगर मैं पॉलीमर्स की बात करता हूं तो पॉलीमर्स में बच्चा ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, कम नहीं आएंगे, 2 क्वेश्चन मान लीजिए। तो ये आपके यहाँ पर हो गए इस तरीके से। अब आ जाइए नेक्स्ट, केमिस्ट ड्रग्स मेडिसिन, मतलब जिसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, यहाँ ड्रग्स बोल देता हूँ, ड्रग्स कहो या मेडिसन कहो, ड्रग्स मेडिसन कुछ भी कहिए, इनमें से मिलाकर के लगभग और लगभग आप मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन ये भी हो जाएंगे, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन यहाँ भी हो जाएंगे। अभी हम बाद में काउंटिंग भी करेंगे कि देखते हैं कि हम सही अनुमान पे हैं, या ऐसा तो नहीं मैं कि यूं ही तुक्का लगा रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। अनुमान भी होता है, एक तरीका भी होता है। और इसके बाद आ जाइए, आपके पास में बहुत सारे टॉपिक हैं जो मिसलेनियस है। मिसलेनियस टॉपिक में अलग से 27वां पॉइंट लिख दे रहा हूं, मिसलेनियस टॉपिक, है ना, मिसलेनियस टॉपिक। और मिसलेनियस टॉपिक के अंतर्गत आपको जो क्वेश्चन मिलने का दायरा है, वो मुझे उम्मीद है कि 6 क्वेश्चन मिसलेनियस चले जाएंगे। अब बोले सर ये मिसलेनियस क्या होता है, तो मिसलेनियस आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कभी कभी किसी डाइस के बारे में पूछ लिया, कोई टेस्ट के बारे में पूछ लिया, जैसे मिसलेनियस में आपको क्या तैयार करना। मिसलेनियस का मतलब है भाई वो टेस्ट भी हो सकता है, वो आपसे डाई का कोई कलर भी पूछ सकता है, वो आपसे कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी की जानकारी भी ले सकता है, स्पेक्ट्रो की कोई एक वेवलेंथ पूछ ले। अरे मान के चलो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी ना पूछ करके आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही पूछ ले, फिलहाल आप यहाँ पर इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिख लो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये पहले चैप्टर में जो पूछा गया, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी आपको इसको कह सकते हो, कोई दो राय नहीं है।
और इसी के साथ में अगर आपसे टेस्ट पूछा, डाइज पूछा, इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन पूछा, नेम रिएक्शन के बारे में चले आइए, नेम रिएक्शंस कह सकते हो, और इसके बाद डिस्टिंग्विश भी हो सकता है, डिस्टिंग्विश भी हो सकता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें चली जाती हैं 6 क्वेश्चंस में। तो मैंने जो 80 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, तो क्या अब हुए 80 या नहीं हुए? पहले तो मैं देखिए 40 तो यहाँ तो जुड़े हुए हैं, उनमें कोई दो राय नहीं है। तो 2 2 4 2 6 और 2 8 और 1 9, 9 यहाँ तक हो गए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 9 और 5 14 हो गए, 14 और 3 17 और 2 19, 19 20 21 22 23 और 4 27, 3 30 और 4 34 35 36 और 6 बढ़ गया, यानी कि दोबारा जोड़ता हूँ, यहाँ पे हो गया आपका ये हो गया आपका, थोड़ा गड़बड़ लगा मुझे कुछ, देखता हूँ, 1 2 नंबर का वेरिएशन हो सकता है। 2 2 4 2 6 1 7 7 2 9, ठीक है, 9 और 9 और 5 14, 3 14 3 17 और 17 2 19 20 21 22 23, 23 और 4 27, 23 4 27, 27 और 3 30 हो गया, 30 4 34, 34 ये हो गया, 34 ये हो गया, और 34 और जो 36, तो यानी कि 2 नंबर का कहीं पर मुझसे गलती हुआ है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मिसलेनियस घटाता हूँ और मिसलेनियस में केवल 4 क्वेश्चन डालता हूँ, जिससे कि जो सुधार है 2 नंबर का वेरिएशन जो मुझे दिखाई दिया वो 4 क्वेश्चन का डालता हूँ। वैसे उम्मीद 6 है, कहीं से भी 2 घट सकते हैं, यानी 4 से 6 आप मान के चलिएगा। तो टोटल जो ये आ रहा है, ये भी दायरा आपको 40 नंबर पर ले जा रहा है। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूँ तो 40 क्वेश्चन फिर ये हो जाते हैं टोटल। अगर मैं निकाल करके आता हूँ, तो यहाँ जो टोटल आ रहा है वो 80 क्वेश्चन का आ रहा है। प्लस माइनस में आप मान के चलें, जहां मैंने जो भी लिखा हुआ है उस प्लस माइनस में बहुत ज्यादा वेरिएशन तो आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन किसी भी चैप्टर में प्लस माइनस 1 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। जहां पर 1 है वो तो 1 ही रहेगा, लेकिन जहां पर 3 है तो ये प्लस माइनस में 2 क्वेश्चन, अगर कहीं मैंने सपोज 5 लिखे तो हो सकता है वहां 3 हो जाए, दूसरे में एक ऐड हो जाए, ये संभावना हो सकती है। लेकिन ये मान के चलिए कि मैंने आपको जो तरीका बताया, मैंने आपको जो पैटर्न बताया है, मैंने आपको जो मेथड बताया है, इन मेथड को अगर आप अपनाओगे तो मेरा वादा है आपसे कि बिहार पीजीटी आपसे 100% निकलेगा। पीजीटी का सिलेक्शन आपको 100% मिलना है। 744 सीटें जो आपको 11th 12th के लेवल पर शायद दिखाई दे रही होंगी, मुझे उम्मीद है 744 ही है 11th 12th के लेवल पर। 744 सीटें जो आपको मात्र जिसमें से एक सीट चाहिए मिलेगी आपको। अगर जो साथी मेरे विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, जो ये विज्ञान पीजीटी यानी साइंस यानी टीजीटी की मैं बात करता हूं, तो टीजीटी साइंस में अगर जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, इसमें बम्पर सीटें हैं। टीजीटी साइंस में लगभग 2200-2300 सीट के आसपास जा रही है, मैथ भी मिलाकर टीजीटी साइंस, और अगर मैथ मिला देता हूं तो इसका मतलब लगभग 2300 सीटों के आसपास इसमें सीटें हैं। तो 2200 कुछ समथिंग है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद है, लेकिन 2300 के लमसम में मान के चल रहा हूँ सीटें हैं। तो टीजीटी साइंस के भी मैं वीडियो डालूंगा और उसमें बताऊंगा आपको कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बताऊंगा कि टीजीटी साइंस में आपको किन किन टॉपिक्स पर विशेष तौर से तैयारी कर लेनी है कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो बिहार पीजीटी के सभी साथियों को अनुसार का एक बार दोबारा नमस्कार, और ये वीडियो सभी को भेज दीजिए। और ये पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो फिर फट से डिस्क्रिप्शन में जाइए और www.aromachemistryclasses.com को नहीं भूलिएगा। उसके थ्रू जाओगे तो मुझे लगता है कि आप ऐप तक पहुंच जाओगे और आपको ये 100% सिलेक्शन का क्राइटेरिया मिलेगा। यही मेथड अपनाइए, यही तरीका अपनाइए, इसी कैटेगरी के क्वेश्चन करिए। हमारी जितनी पीजीटी की वीडियोस हैं सबको देख डालिए, समय दीजिए, भगवान आपको 100% सिलेक्शन के समय के दायरे में रखेगा। तो ये वीडियो भूलना नहीं, अनुस्वर को नहीं भूलना। सिलेक्शन हो जाए तो एक बार सलाम जरूर करिएगा। थैंक यू।